इंदारा गांव की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है। पूरे भारत में हजारों गांव इसी तरह के संकट से गुजर रहे हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा इंदारा गांव की उन गलियों में जहां हर सुबह एक नई लड़ाई शुरू होती है, इंसान और बंदरों के बीच। सुबह के 5 बजे हैं। रामू काका अपने घर की छत पर चुपचाप खड़े हैं, हाथ में एक लंबी लाठी लिए। उनकी आंखें आसपास के पेड़ों को ध्यान से देख रही हैं। अचानक एक आवाज, चट-टट, और फिर शुरू हो जाता है दिन का पहला युद्ध। 20-25 बंदरों का झुंड उनके घर की दीवार फांदकर अंदर घुस जाता है। रामू काका चिल्लाते हैं, लाठी हिलाते हैं, लेकिन बंदर तो जैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई, ये तो हमारे घर के मालिक बन गए हैं, रामू काका कहते हैं अपनी सांस फूलते हुए। कल रात को एक बंदर ने मेरी पत्नी के हाथ से रोटी छीन ली थी। वो इतना डर गई कि अब रसोई में जाने से भी घबराती है। इंदारा गांव में ऐसी कहानियां हर घर में मिल जाएंगी। सुनीता देवी बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए जो मिठाई बनाई थी वो सारी बंदरों ने खा ली। ऑसम लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस कुछ शरारती बंदरों की बात है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इंदारा गांव के किसान अब खेती करने से डरते हैं। मोहन भाई के पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन पिछले 3 साल से वो सिर्फ 2 बीघा में ही फसल उगाते हैं। बाकी जमीन तो बंदरों के लिए छोड़ दी है, वो हंसते हुए कहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। जब मक्का पकने का समय आता है तो लगता है जैसे पूरा जंगल हमारे खेत में उतर आया हो। हमने एक बार पूरी रात जागकर पहरा दिया था। सुबह देखा तो आधी फसल गायब थी। गांव के महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। वो अब अकेले कहीं नहीं जा सकती। कमला देवी बताती हैं, कुएं पर पानी भरने जाना हो या बाजार जाना हो, हमेशा 2-3 औरतें साथ जाती हैं। एक बार मैं अकेली गई थी तो एक बड़े बंदर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं इतनी डर गई कि घंटों वहीं खड़ी रही। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। छोटे राजू की माँ कहती हैं, बच्चे अब टिफिन लेकर जाने से डरते हैं। कई बार बंदरों ने उनका खाना छीन लिया है। एक दिन तो एक बंदर ने मेरे बेटे को खरोच भी दी थी। लेकिन इंदारा गांव के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने मिलकर कई तरीके आजमाए हैं। पहले उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर बंदरों को भगाने की कोशिश की, फिर पटाखे फोड़े। कुछ दिन काम आया, लेकिन बंदर वापस आ गए। बात यह है कि गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह समस्या पहले नहीं थी। जब हम छोटे थे तो बंदर जंगल में ही रहते थे। 80 साल के दादाजी कहते हैं। अब जंगल कट गए हैं, इसलिए वो हमारे पास आ गए हैं। इंदारा गांव की कहानी सिर्फ बंदरों की नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के बीच बिगड़ते रिश्ते की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब हमने विकास के नाम पर जंगलों को काट दिया और अब उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज भी रामू काका हर सुबह अपनी छत पर खड़े होते हैं, लाठी लेकर। आज भी सुनीता देवी अपनी रसोई में डरते डरते काम करती हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। गांव वाले हार नहीं मान रहे। वो नए तरीके सोच रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। शायद यही है इंदारा गांव की असली ताकत। वो एकजुट हैं, वो लड़ रहे हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं है। बंदरों से जीतना हो या हारना, वो साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये बंदरों की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में तो हर साल 500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है। वहां सरकार ने बंदरों की नसबंदी का प्रोग्राम शुरू किया है। अब तक 1,70,000 से ज्यादा बंदरों की नसबंदी हो चुकी है। फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही है। मध्य प्रदेश में तो स्थिति और भी दिलचस्प है। वहां की सरकार ने कहा है कि अब बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं, बल्कि स्थानीय पंचायतों की है। सरपंचों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक सरपंच ने बताया कि उन्होंने एक बार 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे बंदरों को पकड़वाने में, लेकिन कुछ महीनों बाद वो वापस आ गए। अब सवाल यह है कि इंदारा गांव जैसी जगहों पर क्या हो रहा है। वहां के लोग रोज इस समस्या से जूझ रहे हैं। बंदर न सिर्फ फसल बर्बाद करते हैं, बल्कि घरों में घुसकर खाना चुराते हैं, बच्चों को डराते हैं और कभी-कभी तो हमला भी करते हैं। ऑसम लाइफ ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की तस्वीर है।